अस्सलामुअलैकुम। गुज़श्ता 24 से 36 घंटों के दौरान भी मुल्क के कई बलई मकामात पर बादल बने मूसलाधार से शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता 36 घंटों के दौरान गुजरांवाला में 102 मिलीमीटर का भारी स्पेल भी रिकॉर्ड हुआ। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी खुजदार, इसके अलावा कोह सुलेमान से मुल्हिका जनूब मगरबी पंजाब के इलाकों के अलावा बलई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलई पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर बादल डेवलप हुए और बारिश देखने को मिली। ताज़ा तरीन सेटेलाइट तस्वीर पर नज़र डाली जाए तो मुल्क के अक्सर मकामात पर मौसम साफ दिखाई दे रहा है। अलबत्ता जनूबी पंजाब, बलई सिंध, जनूब मशरकी सिंध के अलावा वस्ती पंजाब के साथ साथ बलई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बादल मौजूद हैं। चंद एक मकामात पर बारिश भी देखने को मिल रही थी। फिलहाल मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो एक मगरबी निज़ाम इस वक्त शुमाली इलाकों पर मौजूद है। एक सर्कुलेशन वस्ती पंजाब पर बना हुआ है। मगरबी ट्रफ इस वक्त पाकिस्तान के वस्ती इलाकों से होकर गुजर रही है। सीजनल मानसून ट्रफ लो प्रेशर से होती हुई बंगाल के इलाकों तक बनी हुई है। बहिर अरब से एक ट्रफ कोह कीरथर से कोह सुलेमान तक के इलाकों तक वजूद में है, जबकि ऑफशोर ट्रफ अभी भी सैली इलाकों पर मौजूद है। एक और मगरबी निज़ाम अफगानिस्तान के मगरबी इलाकों पर देखा जा सकता है। इसके असरात भी आने वाले 3 दिनों के दौरान पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में देखने को मिलेंगे। अभी फ़िलहाल मगरबी सिस्टम इतने ताकतवर नहीं हैं कि वसी पैमाने पर बारिश का सबब बन सकें, फिर भी जहाँ डेवलपमेंट हो रही है वहाँ अच्छी बारिशें देखने को मिल रही हैं। आज के दिन की बात करें तो बलूचिस्तान से आगाज़ करते हैं तो शिरानी, मूसा खेल, बारखान, लोरालाई, कोलू, डेरा बुगटी, नसीराबाद, झलमक्सी, जाफराबाद, खुजदार और अवरान के कुछ इलाकों में बादल बनने के इम्कानात बाकी इलाकों की निस्बत ज़्यादा हैं और यहाँ पर कहीं हल्की, कहीं दरमियानी तो कहीं तेज़ से मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। बुलान, सिब्बी, हरनाई, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, योब के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी इक्का दुक्का मकामात पर डेवलपमेंट के इम्कानात मौजूद हैं। बाकी तुरबत, पंजगोर, वाशिफ, चावी, नोशकी, मस्तोंग, किला अब्दुल्ला, पिशीन, कोयटा के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर मौसम साफ और खुश्क रहेगा। अलबत्ता दोपहर के बाद से यहाँ पर भी कहीं कहीं आसमान पर बादल देखने को मिल सकते हैं। बारिश के इम्कानात काफ़ी कमज़ोर ही रहेंगे। अगर बात की जाए क्वेटा समेत मगरबी और शुमाल मगरबी बलूचिस्तान के इलाकों में बारिशों की, तो फिलहाल यहाँ पर जो बारिश के इम्कानात हैं वो 10 अगस्त के बाद दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है कि एक सिलसिला जो है वो मगरबी सिलसिला अफ़गानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल होगा और बलूचिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में बारिश का सबब बनेगा। उम्मीद है कि 12 से 14-15 अगस्त के दौरान इन इलाकों में बादल डेवलप हो सकते हैं। बाकी रही बात यहाँ जनूबी इलाकों की, तो यहाँ पर कोई भी सिस्टम असरअंदाज होने के इम्कानात मौजूद नहीं हैं, लेकिन खुजदार रीजन, खारान, अवारान, लसबेरा के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा जाफराबाद, झलमक्सी, नसीराबाद, कलात, डेरा बुगटी, इन इलाकों में डेवलपमेंट होती रहेंगी। कोह सुलेमान और कोह कीरथर पर जो बारिशों का सबब बनती रहेंगी। बाकी बात रही तुरबत, गवादर, पंजगोर, वाशिक, चावी के इलाकों की, तो इन इलाकों में फ़िलहाल कोई खातिर खास स्पेल आता दिखाई नहीं दे रहा। बात की जाए यहाँ पर सिंध की, तो सिंध के अक्सर मकामात पर आज भी बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी, लेकिन किसी भी इलाके में किसी खातर खा बारिश की उम्मीद नहीं है। इंतहाई जो शुमाल मगरबी इलाके जिसमें कंबर, शहजाद कोट, जैकबाबाद, कश्मीर, शिकारपुर के इलाके शामिल हैं, अगर यहाँ पर कोई कीरथर पर डेवलपमेंट होती है तो दोपहर के बाद इक्का दुक्का मकामात पर रिमझिम बूंदाबांदी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसके इम्कानात भी काफ़ी कमज़ोर हैं। बाकी कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन, टंडो मोहम्मद खान, थर पारकर, नंगर पारकर, उमरकोट, मीरपुर खास के इलाके शामिल है, टंडोवाला, यार, हैदराबाद, सांगड़, यहाँ पर समुद्री बादलों का आना जाना लगा रहेगा। कहीं कहीं रिमझिम बूंदाबांदी दे सकते हैं। फिलहाल किसी खातिर खा बारिश की उम्मीद नहीं। अगले 5 से 10 दिनों के दौरान सिंध को भी कोई खातिर खा सिस्टम असरअंदाज करता नज़र नहीं आ रहा। समुद्री बादलों का आना जाना जो सैली इलाके हैं इन इलाकों में रहेगा। रिमझिम बूंदाबांदी देखने को मिलती रहेगी। कराची समेत साहिली इलाकों में किसी भी खातिर ख्वाब बारिश की उम्मीद अगले 10 से 12 रोज़ के दौरान नहीं है। अलबत्ता मगरबी और बलई सिंध में जैकबाबाद, कश्मीर, घोटकी, शिकारपुर, कंबर, शहजाद कोट, लाड़काना, सखर के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर 10 अगस्त के बाद एक मगरबी सिलसिले के असरात पड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिससे इन इलाकों में आंधी के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। लोकल डेवलपमेंट का सिलसिला कीरथर रेंज पर जारी रहेगा, जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बन सकते हैं। कोई खातिर खा मानसून सिस्टम असरअंदाज हो, ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही।
बात करें यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर की, तो खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के अक्सर मकामात पर अगले 24 घंटों के दौरान भी कहीं मतला मुकम्मल तो कहीं जुज़वी अब्र आलूद रहेगा और मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के इम्कानात भी मौजूद हैं। चित्राल, सवात, दीर, शांगला, बडग्राम, मानसहरा, बनीर, एबटाबाद, हरीपुर, सवाबी, मर्दान, मालाकंड, बाजोड़ के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर थंडर सेल बनने के इम्कानात मौजूद हैं जो कहीं हल्की, कहीं दरमियानी तो कहीं तेज़ बारिश का सबब बन सकते हैं। अब जहाँ पर थंडर सेल कमज़ोर होगा वहाँ पर बादल देखने को मिलेंगे। लाजिम नहीं है कि इलाकों का नाम लिया गया है तो तमाम इलाकों में बारिश हो। जहाँ पर डेवलपमेंट ताकतवर रहेगी वहाँ बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, इसलिए वसी पैमाने पर फैली हुई बारिश के इम्कानात नहीं होंगे। बात की जाए यहाँ पर नौशहरा, कोहाट, करक, लक्की मरवत, टांक, डेरा इस्माइल खान, बन्नू के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी कहीं कहीं डेवलपमेंट से बारिश देखने को मिल सकती है। जनूबी कश्मीर के इलाकों में जिसमें हवेली, सधनौती, कोटली, राजौरी, भिम्भर, मीरपुर, जम्मू, सांबा, उधमपुर के इलाके शामिल हैं। बाग, हट्टियाँ, बाला, मुजफ्फराबाद, इन इलाकों में बादल बनने, कहीं हल्की, कहीं दरमियानी तो कहीं तेज़ बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। कठवा, उधमपुर, सांबा, जम्मू के इलाके यहाँ पर भारी स्पेल भी देखने को मिल सकता है। बाकी बलई इलाके जाते हैं जिसमें बुलंद पहाड़ शामिल हैं, उन इलाकों में बादल मौजूद रहेंगे। रिमझिम बूंदाबांदी और इंतहाई बुलंद पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब के भी बेशतर जनूबी इलाकों में बादलों और सूरज की आंख मचोली आज भी जारी रहेगी। कई मकामात पर सुबह के औकात में भी हल्के फुल्के बादल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जनूबी पंजाब के बेशतर मकामात पर किसी खातिर खा बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। अलबत्ता जनूब की हवाएं फ़िलहाल बहाल हैं, तो इन इलाकों में हवाएं चलती रहेंगी। बात की जाए मगरबी इलाकों की, जिसमें तौसा, लिया, डेरा गाजी खान, चोटी बाला, चोटी ज़ीरी, फोर्ट मनूर, सखी सरवर, इन इलाकों में बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। बाकी खुशाब, मियाँ वाली, भक्खर, तलागंग, चकवाल, सरगोधा, अटक, रावलपिंडी, मरी, इस्लामाबाद, जैलहम, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, वजीराबाद, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, शेखुपुरा, लाहौर, उकाड़ा, फैसलाबाद, चिनियोट के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर जो है सर्कुलेशन का असर भी मौजूद है। मानसून ट्रफ भी यहाँ पर अपने असरात दिखा रही है, मगरबी ट्रफ भी यहाँ से गुजर रही है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट होने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। अब लाजिम नहीं कि हर इलाके में ही बारिश हो, यहाँ पर डेवलपमेंट ताकतवर रहेगी वहाँ बारिश देखने को मिल जाएगी। बाकी इलाकों से बादल बगैर बरस से भी गुजर सकते हैं, लेकिन इम्कानात तमाम अजला में रहेंगे। जहाँ पर डेवलपमेंट ताकतवर रहेगी वहाँ बारिश हो जाएगी। आंधी के इम्कानात मौजूद हैं, 45 से 55-60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं दर्ज हो सकती हैं। उकाड़ा, पाकपतन, सहीवाल, टोबा, टेक सिंह, झंग, इक्का दुक्का मकामात पर या चंद मकामात पर यहाँ पर भी बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी मुल्तान, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, राजनपुर, रहीम यार खान, यहाँ ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क ही रहेगा। मानसून हवाएं पहुँच रही हैं। दोपहर के बाद शाम रात तक अगर कोह सुलेमान पर होने वाली डेवलपमेंट आगे बढ़ती है तो यहाँ बादल देखने को मिल सकते हैं, बारिश के इम्कानात नहीं रहेंगे। बात की जाए अगले 10 दिनों की शुमाली इलाकों की, तो आप देख सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर, बलई पंजाब जिसमें वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जैलम, गुजरात, नारोवाल, सियालकोट के इलाके शामिल हैं, तो यहाँ पर तो बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। बाकी जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो बारिश की शिद्दत भी कम होती जा रही है। यहाँ पर वैसे ज़्यादातर जिसमें जनूबी पंजाब के इलाके शामिल हैं, कोह सुलेमान से मुनिक्का इलाके शामिल हैं, तो यहाँ पर 10 अगस्त के बाद कुछ उम्मीद है कि यहाँ पर होने वाली डेवलपमेंट यहाँ बारिश का सबब बने। लेकिन फ़िलहाल कोह सुलेमान पर जो हवा का प्रेशर है उसकी निस्बत जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर हवा का दबाव ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर होने वाली डेवलपमेंट नीचे नहीं उतर पाती। अगर नीचे आती भी है तो आगे बढ़ते ही बादल कमज़ोर हो जाते हैं और इसी तरह ये आगे मगरिब की तरफ भी नहीं बढ़ पा रही। मशरक़ में भी हवा का दबाव ज़्यादा है, मगरिब में भी हवा का दबाव ज़्यादा है। यहीं बादल बनते हैं, यहीं बारिश होती है और यहीं पर ही बादल ख़त्म हो जाते हैं और ये सिलसिला आने वाले दिनों के दौरान भी जारी रहेगा। बात की जाए यहाँ पर सिंध के इलाकों की, तो यहाँ जनूबी सैली इलाकों में समुद्री बादल रहेंगे, रिमझिम बूंदाबांदी होगी, लेकिन इन इलाकों में किसी तेज़ बारिश की उम्मीद नहीं है। कराची में पहले भी कहा है कि फ़िलहाल अगले 10 से 12 रोज़ तक किसी खातिर खा बारिश की उम्मीद ना रखें। अलबत्ता यहाँ खुशदार रीजन के इलाकों में बादल बनने, बारिश के इम्कानात रोज़ाना की बुनियाद पर मौजूद रहेंगे। एल नीनो की शिद्दत बढ़ रही है और MJO वेव भी इस वक्त फ़ेज़ 8 और फ़ेज़ 1 पर अपने असरात दिखा रही है, लेकिन अभी मगरबी सिलसिलों का झुकाव इतना ज़्यादा
नहीं हुआ कि पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में अपने असरात दिखा सकें। अभी जेट जो हैं वो पाकिस्तान के इंतहाई शुमाली इलाकों पर ज़्यादा असरात दिखा रही हैं, जिसकी वजह से शुमाली इलाकों में तो बारिशें देखने को मिलती रहेंगी, लेकिन वस्ती और जनूबी इलाकों में फ़िलहाल किसी भी खातिर खा बारिश की उम्मीद नहीं है। ना ही मानसून अब इतना एक्टिव है कि इन इलाकों में बारिश का सबब बन सके। एमजे वेव अगस्त के आखिर और सितंबर के आगाज़ में एक बार फिर जो है इंडियन ओशन डाइपोल पर आती नज़र आ रही है। अगर ऐसा हुआ तो पिछली अपडेट में भी आगाह किया था कि अगस्त के आखिरी और सितंबर के पहले 2 हफ्तों के दौरान बारिशें देखने को मिल सकती हैं। एक बार फिर मानसून एक्टिव हो सकता है, लेकिन इम्कानात इसके अभी भी 50-50 हैं, क्योंकि एमजे वेव अगर यहीं पर अटकी रहे फ़ेज़ 8 और फ़ेज़ 1 पर, तो मगरबी सिलसिलों की जो है वो आमदोरफ्त बढ़ जाएगी, उनकी शिद्दत भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इंडियन ओशन डाइपोल पर एमजे वेव का ना जाना मानसून की बारिशों में काफ़ी हद तक कमी का बास बन सकता है। जुलाई में जो बारिशें हुई थीं वो गैर मामूली रहीं, क्योंकि इतनी तवक्को नहीं की जा रही थी, और अगस्त में जितनी बारिशों की तवक्को की जा रही थी उससे बारिशें कम रह सकती हैं, ख़ासकर जनूबी इलाकों में।